महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों से जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में संक्रमितों की संख्या 26,500 के करीब पहुंच गई है। वहीं अब तक 824 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 5,804 लोग ठीक भी हुए हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो विधायक नहीं हैं। संविधान के मुताबिक उन्हें शपथ लेने के 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुना जाना है। लॉकडाउन के चलते सब कुछ रुका हुआ है और 6 महीनों में से 5 महीने बीत चुके हैं। इन 5 महीनों में विधान परिषद के चुनाव भी हुए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा। अब मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। दरअसल राज्यपाल अगर चाहें तो मनोनीत होने वाले सदस्यों में उद्धव ठाकरे को विधान परिषद भेज सकते हैं। बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। 24 मई से पहले उन्हें विधान मंडल का सदस्य जरूर बनना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस के चलते एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 5 सुझाव देते हुए कहा कि छोटे और मध्यम उद्योग को बचाने के लिए हमें उनकी मदद करने की आवश्यकता है। सोनिया गांधी ने सुझाव देते हुए कहा 1 लाख करोड़ रुपए के MSME सेक्टर वेज प्रोटेक्शन पैकेज की घोषणा की जाए, इससे इन नौकरियों को बचाया जा सके। उन्होंने दूसरा सुझाव देते हुए कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड का गठन किया जाए। तीसरे सुझाव में सोनिया गांधी ने कहा कि RBI द्वारा उठाए गए कदम कॉमर्शियल बैंकों के जमीनी क्रियान्वयन में भी दिखाई दे, जिससे MSME इकाइयों को पर्याप्त आसान दरों पर और जल्द से जल्द कर सुनिश्चित हो सके। चौथा सुझाव उन्होंने देते हुए कहा कि लोन के भुगतान के लिए RBI द्वारा घोषित लोन का लाभ MSME इकाइयों के लिए 3 माह से आगे बढ़ाकर इसका विस्तार किया जाए। और 5वां सुझाव दिया कि अत्यधिक कोलेटरल सिक्योरिटी के चलते MSME इकाइयों को कर्ज नहीं मिल पाता। MSME इकाइयों के लिए मार्जिन मनी की सीमा भी मौजूदा स्थिति में बहुत अधिक है। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में 1 महीने से ज्यादा समय से लागू लॉकडाउन में और ढील दी है, जिससे संक्रमण से मुक्त इलाकों में गली मोहल्ले की अलग अलग स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। इनमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी दुकानें भी होंगी। हालांकि बड़े बाजार, मॉल 3 मई तक बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इनके अलावा मॉल, शराब, सिगरेट, गुटखे की दुकानों पर रोक जारी रहेगी। वहीं ई-वाणिज्य और गैर जरूरी सामान की बिक्री पर भी रोक बनाए रखने का निर्णय किया गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद हरियाणा में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है। मजदूर अब अपने अपने गृह जनपदों को लौट रहे हैं। यूपी के शामली जिले में हरियाणा सीमा बॉर्डर पर फंसे मजदूरों का आना शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार और यूपी सरकार ने मजदूरों के संकट के मुद्दे पर बातचीत की, जिसके बाद अब हरियाणा रोडवेज बसों के जरिए मजदूरों को शामली भेजा जा रहा है। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा रोडवेज बस इन्हें लेकर आई हैं। हरियाणा से आए मजदूर का हेल्थ चेकअप भी कराया गया। बता दें कि हरियाणा से मजदूर पहले शामली आए हैं। यहीं से यूपी रोडवेज के जरिए अलग अलग जिलों में इन मजदूरों को भेजा जाएगा।